सो लास्ट ईयर मेरी कुछ ऐसी फिजिक थी। इवन दो मुझे 4 साल हो गए थे, बट स्टिल ये वर्कआउट प्लान जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, वो वर्क करा। एंड आज मेरी कुछ ऐसी फिजिक है, रिजल्ट्स आपके सामने ही है। एंड अगर आपको लिटरली कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना इस वर्कआउट प्लान के रिलेटेड या फिर डाइट प्लान के रिलेटेड, जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, पक्का। तो अगर आप कोई भी एनिमी की फिजिक ध्यान से देखोगे ना, आप दो चीजें नोटिस करोगे जो उस फिजिक को अट्रैक्टिव बनाता है एंड एस्थेटिक बनाता है। तो फर्स्ट चीज है शोल्डर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, जितनी ज्यादा शोल्डर्स वाइड होते हैं ना, उतनी ही वो फिजिक अट्रैक्टिव लगती है एंड मैस्कुलिन लगती है। एंड सेकंड थिंग इज उसकी बैक इतनी वाइड है। मेनली ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी फिजिक कितनी अच्छी है। बिकॉज जितने आपके ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, जितनी आपकी बैक जो है वो ब्रॉड होगी, उतना ही ज्यादा आपकी फिजिक एस्थेटिक एंड वी टेपर, आपने सुना होगा, वी टेपर लगेगी। बिकॉज अगर आप मेरी पिछले साल की फिजिक देखते हो ना, वो ठीक तो है, एब्स भी है, ठीक है, चेस्ट भी वेल डेवलप्ड है, बट जो वाइडनेस है ना, वो नहीं थी जो मैंने इस वर्कआउट प्लान को अप्लाई करके अभी ऐसे वाइड कर ली है। तो बस आप इतना सोच के देख लो कि मेरे को 4 साल हो गए थे, देन फिर भी इसने मुझे रिजल्ट दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 6 मंथ बाद रिजल्ट स्लो हो जाते हैं, बट अगर इस चीज ने मुझे 4 साल बाद भी रिजल्ट दिए हैं, देन ये आपके लिए भी वर्क करेगी ही करेगी। एंड चलो फाइनली देखते हैं कि वो वर्कआउट प्लान है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2 हफ्ते में आपके शोल्डर्स हो रहे हैं 5 बार ट्रेन एंड बैक हो रही है 6 बार ट्रेन। एंड अब आप सोच रहे हो कि ये हेल्दी भी है, तेरी बैक रिकवर भी हो जाती है कि नहीं, कि तू ऐसे ही बस ट्रेन करने लगा हुआ है। आप मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे होगे। बट द थिंग इज, इसको मैंने डिजाइन ही इस वे से किया था कि मेरी रिकवरी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड रिकवर होते ही वो मसल दोबारा हिट हो जाए। दोबारा उस मसल को मैं ब्रेक डाउन कर सकूं, जिसकी वजह से जो उसकी ग्रोथ है वो ऐसी दिख रही है, आपके सामने ही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वर्कआउट प्लान को मैंने चेस्ट के साथ बैक की हुई है। तो बैक में मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ रोइंग मूवमेंट्स लगाता हूँ। तो चेस्ट के साथ मैं करता हूँ रोइंग मूवमेंट्स, जो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल पुल्स। एंड अगर आप शोल्डर एंड आर्म्स की बात देखोगे, तो अगेन बैक है। देन मैं ट्रेन करता हूँ ओनली लैट्स, विच मीन्स वर्टिकल पुल्स, जैसे कि हमारे लैट पुल डाउन हो गए, पुलअप्स हो गए, ये सारे वर्टिकल पुल्स हैं। बट उसके एक दिन पहले आई वॉज डूइंग हॉरिजॉन्टल पुल्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे मेरी बैक ट्रेन हो रही है, बिकॉज ये मेरे को मेरा वीक स्पॉट लगा। अब मैंने ये टू बी ऑनेस्ट अपनी बॉडी के लिए बनाया था, बिकॉज मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि मेरी वाइड फिजिक नहीं है। तो इसी वजह से मैंने वर्कआउट स्प्लिट ही ऐसा बना दिया, जिसकी वजह से मैं जितना भी मेरा पोटेंशियल है उसको तो एटलीस्ट रीच कर पाऊँ। तो आपकी बैक तो पूरी अच्छे से कवर होगी, जैसे कि ये सेड ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डेज पे आपकी बैक ट्रेन होगी। एंड अब बात करते हैं शोल्डर्स की, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब कपड़े डालते हो तो आपकी बॉडी कितनी वाइड लगने वाली है। पहले तो बैक थी, वो हमने डिस्कस कर ली, जो मैंने इस वर्कआउट प्लान में ऐड की है। एंड सेकंड है शोल्डर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है शोल्डर प्लस बैक। तो शोल्डर के दिन पे आई ओनली ट्रेन फ्रंट डेल्ट्स एंड उसके साथ रेयर डेल्ट्स भी। एंड अगर आप उसके एक दिन पहले देखोगे, तो वहां लिखा है शोल्डर प्लस आर्म्स, तो तब मैं सिर्फ ट्रेन करता हूँ साइड डेल्ट्स। तो ये वर्कआउट स्प्लिट के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपका जब मसल रिकवर होगा ना, तभी उसी दिन ही आप उसको ब्रेक डाउन कर दोगे, विच इज ऑप्टिमल फॉर मसल ग्रोथ। एंड सेकंड इज कि जब आप ऐसे अपने मसल्स को डिवाइड कर दोगे ना, तो आप अच्छे से उसको ट्रेन कर पाओगे। बिकॉज अभी तक पता कैसा होता आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शोल्डर ट्रेन करने हैं, तो जो एक्सरसाइज आप सबसे पहले लगाओगे ना, वो अच्छे से डेवलप्ड होगा। इसलिए जब आप अपने मिरर में देखोगे ना, तो सिर्फ आपका शोल्डर अच्छे से डेवलप होगा, फ्रंट वाला। वो जो पीछे है, पीछे खाली होगा, पीछे कुछ होगा ही नहीं। बिकॉज आप हमेशा रियर डेल्ट्स जो होते हैं वो लास्ट में ट्रेन करते हो, तो वो कैसे ट्रेन होगा अच्छे से। तो एनिमी फिजिक में जो मोस्ट डोमिनेंट मसल होते हैं, विच इज शोल्डर बैक, ये उसको देख के बनाया है। बट बाकी चीजें भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बिकॉज ऑब्वियसली आपको सिर्फ शोल्डर बैक नहीं चाहिए, आपको पूरी फिजिक अच्छे से चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक मसल को उस वे से रखा हुआ है कि वो ट्रेन पूरा अच्छे से हो एंड ऑप्टिमल में से हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि लेग के साथ कोर भी ऐड है, मतलब कि आपके एब्स भी पूरे अच्छे से ट्रेन होंगे। बिकॉज ये एक मसल ऐसा है जो कोई भी नहीं लगाता, ये हमेशा मिस हो जाता है। फिर आप रोते हो कि आपके एब्स नहीं दिखते। अब कुछ लोगों का होता है कि भैया मेरा आर्म का साइज ही नहीं बढ़ रहा, मेरी पतली पतली सी आर्म्स हैं। तो ये देखते हुए एक पूरा आर्म डे भी ऐड किया हुआ है, मतलब कि 2 हफ्ते में आपकी 3 बार आर्म डे आएंगे। तो कैसे ग्रो नहीं होगी आपकी आर्म्स। एंड लेग भी आपकी 2 हफ्ते में 3 बार ट्रेन होगी। शोल्डर्स एंड बैक को छोड़ के आपके हर एक मसल 3 बार ट्रेन होंगे 2 हफ्ते में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, विच इज डाइट। बिकॉज अगर आप ये फॉलो भी कर लोगे ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है।
तो मे बी आप रिकवरी ही नहीं अपनी कर पाओ। तो आपको थोड़ी सी बेसिक डाइट नॉलेज भी चाहिए। तो जैसे कि ये वर्कआउट प्लान मैंने बहुत सिंपली बता दिया, सिमिलरली मैं डाइट प्लान भी आपको जो बेसिक आपको ध्यान रखना है ना, वो बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालनी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके अपना हाइट, अपना बॉडी वेट, ये सब भर देना एंड आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। देन आपको पता लग जाएगा वहां पे जाकर। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा एंड आपने पहले भी कैलकुलेट कभी ना कभी तो की ही होगी। तो मेक श्योर जो आपका मेंटेनेंस वेट आता है ना, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा ही खा रही है, 200 कैलोरीज या फिर 300 कैलोरीज, बिकॉज ये काफी एडवांस लेवल का है। तो आपकी मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगी, तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी अगर आप सरप्लस में नहीं खाओ। तो जितने भी आपके कैलोरी रिलेटेड डाउट थे वो तो अभी क्लियर हो गए, राइट? कि आपको बस 200-300 का सरप्लस करना है, जितनी आपकी मेंटेनेंस नंबर वहां पे आएगा। एंड अब बात करते हैं प्रोटीन की। ये भी बहुत रहता है ना कि प्रोटीन कितना लूं यार, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो लेट्स सपोज कि आपका 60 केजी वेट है एंड आपको 6 मंथ्स हो गए जिम जाते हुए। देन आप 100 तक पहुंच सकते हो, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बिकॉज आपने ये सुना होगा ना कि 2 इंटू करना चाहिए, 2.2 इंटू कर लो। बट आपके पास इतना अभी मसल मास है ही नहीं जिसको इतना ज्यादा प्रोटीन चाहिए। बिकॉज मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो 80-80, 90-90 किलो के हैं एंड उन्होंने ये एडवाइस फॉलो की हुई है कि मैं 80 का हूं तो ऑब्वियसली मेरा 180 टू 200 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि तेरे में इतना मसल मास है ही नहीं जो तो उसको इतना दे रहा है प्रोटीन, ये वेस्ट ही होने वाला है। बट उनको समझ नहीं आती बिकॉज वो इन्फ्लुएंस ही इतना हुए हैं। चलो मैंने तो अपना काम किया एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा प्रोटीन वेस्ट होगा अगर आप ओवर ले लोगे। सो इससे अच्छा अगर आप 70 केजी के हो, 80 केजी के हो, तो कह सकते हैं कि 1.2 से 1.5 ले लो। एंड जब आपको लगे ना, ये आपको देखना है यार, जब सुबह उठते हो तो क्रैम्प्स पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं। अगर पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हुई एंड देन टाइम आ चुका है आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का। बट अगर आपके नॉर्मल से क्रैम्प पड़ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि कैसे नॉर्मल क्रैम्प्स पड़ते हैं, देन इट मीन्स कि आपका प्रोटीन इंटेक ठीक है। बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि क्रैम्प पड़ गया है एंड आप ऐसा सोचने लग जाओ कि आपने डाइट ठीक नहीं ली, तो ये भी नहीं है ऐसा केस। बट जो क्रैम्प्स अगर वो बहुत ज्यादा है ना, आपसे आम भी नहीं उठ रही, देन कह सकते हैं कि आपकी बहुत डाइट लो हो चुकी है। बेसिकली आप प्रोटीन इनटेक लेस इनटेक कर रहे हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपके वर्कआउट प्लान रिलेटेड एंड डाइट प्लान रिलेटेड डाउट्स जो सभी आप सोचते रहते हो सारा दिन कि मैं क्या करूं, वो क्लियर हुए होंगे। एंड जैसे कि ये सेड, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आपके लिए, कुछ भी पूछो इस वर्कआउट प्लान रिलेटेड या फिर डाइट प्लान के रिलेटेड। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, कमेंट में लिखो, मैं सबके आंसर दूंगा। एंड अगर आप इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।